देखिए, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय बीए पार्ट सेकंड प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचार के अंतर्गत यूनिट सेकंड के अंतर्गत राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पितामह कृष्णचंद्र बनर्जी थे, जो बंगाल के नवाब के यहाँ एक उच्च पद पर आसीन थे, और नवाब साहब ने खुश होकर उनको राय राय की उपाधि प्रदान की थी। इसके बाद में इनके पिता रमाकांत राय थे, माता तारिणी देवी थी, और 15 वर्ष की आयु में राजा राम मोहन राय ने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 24 वर्ष की आयु में इनकी अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। संस्कृत भाषा का भी इन्हें पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत सभी भाषाओं का ज्ञान था। 1804 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में लिपिक की नौकरी प्राप्त की साधारण, परंतु 1814 में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और 1815 में ब्रह्मसूत्र बंगाल भाषा में एक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1816 में केन तथा ईसोपनिषद बंगाली तथा अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया। 1818 में अनेक संस्कृत ग्रंथों के संबंध में इनका, और 1820 से 21 में ईसाई धर्म की पुस्तकों पर इन्होंने व्याख्यान प्रदान किया। कहना ये चाह रहे हैं कि राजा राम मोहन राय को करीब करीब सभी भाषाओं के ज्ञान कमांड था, और इन्होंने विशेषकर नारी अधिकार, भाषण स्वतंत्रता और समाचार पत्रत्व की स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष की। यानी नारी स्वतंत्रता, स्त्री स्वतंत्रता का इन्होंने हमेशा समर्थन किया है। भाषण की स्वतंत्रता पर इनका विचार और समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर निरंतर संघर्ष किया। इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार 2 पत्र प्रकाशित किए। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 15 नवंबर 1830 को समुद्री मार्ग से ये इंग्लैंड रवाना हुई और वहाँ जर्मी बेंथम के संपर्क में आए। 1832 में प्रथम सुधार अधिनियम में इन्होंने और भाग लिया, और इंग्लैंड में से फ्रांस गए और वहाँ बीमार हो पुनः इंग्लैंड रहे, और 20 सितंबर 1883 को ब्रिस्टन इंग्लैंड में इनका स्वर्गवास हो गया। ये इनकी जीवनी का एक थोड़ा सा परिचय है कि जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले और मृत्यु 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु। इनके जो विशेषकर जो समाचार पत्र हैं, जैसे बंगाली भाषा में बंगला में संवाद कौमुदी, फारसी में मिरात उल अखबार नामक के 2 प्रसिद्ध पत्रिका, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या है। तो इस राजनीतिक विचारों के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। देखिए, राजा राम मोहन राय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नारी स्वतंत्रता का हमेशा एक तरह से समर्थन किया है और संघर्ष भी किया है। इन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता की, जिस समय राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ उस समय भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेज साम्राज्य था। तो हमेशा अंग्रेज पर इतनी सत्ता और शक्ति थी नहीं कि अंग्रेजों को तुरंत भगाया जा सके, परंतु इन्होंने हमेशा अंग्रेजी साम्राज्यवाद की उन नीतियों का विरोध किया जो भारतीय के हित में नहीं थी। तो यानी व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का राजा राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने इस रूढ़िवादी समाज को जागृत करने का प्रयास किया और भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक तरह से श्री गणेश किया कि हमें अंग्रेजों का साम्राज्य यहाँ से ख़त्म करना है। ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम संपूर्ण देश के लोग एक नहीं होंगे। आपस में जाति प्रथा, धार्मिक अंधविश्वास, इनमें अगर जकड़े रहे तो हम इनकी कभी भी अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते।
अतः हम लोगों को, सभी लोगों को एकजुट होना है और इस अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकना है, इनकी उन नीतियों का विरोध करना है जो भारतीय हित में नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राजा राम मोहन राय ने 1800 यानी बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरात उल अखबार 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। आत्मीय समाज की स्थापना की 1815 में। 1860 ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अनेक बंगाली भाषा केन और उपनिषद का अनुवाद किया गया 1816 में। तो ऐसे अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया इन्होंने। प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जिससे कि आम जनता तक इनके विचार जा सके, जनता जागरूक हो और अंग्रेज साम्राज्य द्वारा जो उनके ऊपर अत्याचार किया है उसका विरोध कर सके। इसके लिए इन्होंने बंगाली भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया और जिससे आम जनता उनको पढ़े, उनमें जागरूकता आए, वो संगठित हों और ये जो अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों में जो फंसे हुए लोग हैं भारतीय संस्कृति, उससे ऊपर उठे और अंग्रेजों की नीति का विरोध किए। इसके बाद में अगला पॉइंट है न्यायिक सुधार। देखिए 1827 में जूरी अधिनियम पारित किया गया। 17 अगस्त 1829 में 18 हिंदू मुस्लिम अधिनियम। तो यानी न्यायिक सुधार के लिए इन्होंने सेवारहित न्यायाधीशों को प्रतिष्ठित पदों पर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जूरी व्यवस्था में सम्मिलित किया जाए। न्याय व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय हों ताकि वो भारतीयों के हित की बात को समझ सकें। अंग्रेज न्यायाधीश भारतीय भाषा को और भारतीयों की भाषा से परिचित थे, इसलिए इन्होंने ये कहा है कि न्यायिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, जूरी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को सम्मिलित किया जाए ताकि वो भारतीयों के हित में काम कर सके। तो आज हमने चर्चा की राजा राम मोहन राय के जीवन परिचय पे, उनके द्वारा लिखित पत्र पत्रिकाओं पे, चाहे बंगाली भाषा में हो, चाहे फारसी भाषा में मिरात उल अखबार हो, चाहे उनके राजनीतिक विचार हो। इसके बाद में आते प्रशासन व राजस्व प्रणाली में राजा राम मोहन राय ने बहुत अधिक जोर दिया और प्रशासन के अंतर्गत सुदृढ़ प्रशासनिक होना और जो अंग्रेज सरकार द्वारा जो अनेक करों, जो भारतीय जनता अनेक करों के नीचे दबी हुई थी, भारी ऋणग्रस्तता थी, उसकी भी इन्होंने चिंता व्यक्त की और इस राजस्व व्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो गरीबी पे खर्च होना चाहिए भारतीयों के हित में, न कि रक्षा बजट पे या न किसी। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने एक तरह से इसका एक बिगुल बजाया है इस साम्राज्य के विरुद्ध। हालांकि सत्ता और शक्ति इतनी अधिक नहीं थी कि अंग्रेजों को तुरंत, परंतु फिर भी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़